नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो इंटरनल एनर्जी है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम की, वो क्या होती है। अब इंटरनल एनर्जी का हमने फॉर्मूला जो है वो देख लिया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, जो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है। जो इंटरनल एनर्जी है क्लोज सिस्टम के लिए हमेशा अनचेंज्ड रहती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती अगर सिस्टम को आइसोलेट कर दिया जाए, यानी कि उसको एक अलग रखा जाए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग से। अब जो इंटरनल एनर्जी है इसको हम डिनोट करते हैं यू से। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी हमारे पास U2 माइनस U1। ये हमने एक फॉर्मूला देखा था Q माइनस W, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, ये पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जो हमने उसकी सराउंडिंग से अलग कर रखा है। ये आइसोलेटेड सिस्टम हमने ले लिया और यहाँ पर एक बाउंड्री ले लेते हैं। इस तरह से एक बाउंड्री ले लेते हैं, बाहर सराउंडिंग है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास सराउंडिंग है और उससे इसको अलग कर दिया। ये आइसोलेटेड सिस्टम इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इसको। अभी जो आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर एक चैम्बर को हम हॉट मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, एक चैम्बर को कोल्ड मान लेते हैं और बीच में एक ये परत मान लेते हैं कि यहाँ से हीट ट्रांसफर हो सकती है। अब यहाँ से देखिए, हमें पता है जो हीट ट्रांसफर होगी हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी। कब तक जाएगी? जब दोनों ही ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, यानी कि बराबर टेम्परेचर नहीं हो जाता पूरे इस सिस्टम का। अब जो पूरा जो एनर्जी चेंज हो रहा है यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर ही हो रहा है, यानी कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं हो रहा। इस सिस्टम के अंदर की बात करें, क्योंकि इसके अंदर ही पूरा ये जो ट्रांसफर है चल रहा है, इसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, सराउंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब सराउंडिंग से लेना देना नहीं, तो यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हुआ, कोई जो सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, या ले रहे हैं ना हम दे रहे हैं, कुछ भी नहीं ऐसा कर रहे। W 0 हो गया, Q 0 हो गया। इस फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पर क्या आ गया, U2 माइनस U1, एक तरह से ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 के बराबर आ गया। और यहाँ पर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या आ गया, U2 इक्वल टू U1 आ गया। यानी कि U2 इक्वल टू U1 आने का क्या मतलब है कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो इंटरनल एनर्जी है, जैसे हमने बात की कि वो अनचेंज्ड रहती है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमने देखा और इस फिगर से हमने समझा। तो इंटरनल एनर्जी जो होगी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा ध्यान रखना है वो अनचेंज्ड रहती है, तो या कांस्टेंट रहती है, ऐसे कह लें, अनचेंज्ड रहती है। तो ये होती है इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।